हेलो एवरीवन। आज हम कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है एंड यूजुअली उनमें कन्फ्यूज़न बनी रहती है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट टू टर्म्स आर री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। ये दोनों नाम बहुत सिमिलर से लगते हैं राइट, जब हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस, बट एक्चुअली दे हैव डिफरेंट मीनिंग। लेट्स स्टार्ट विद री इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, सपोज करो एक पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाता है, बट इंश्योरेंस कंपनी को वो रिस्क बहुत बड़ा लगता है या जो सम एश्योर्ड है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इंश्योरेंस कंपनी किसी और इंश्योरेंस कंपनी से उसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लेती है। तो इसे बोलते हैं री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक बार हो चुका है, उसका दोबारा किसी और इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, और वो करवा भी कौन रहा है, पहली इंश्योरेंस कंपनी करवा रही है, तो इसे बोलते हैं री इंश्योरेंस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पिक्चर। सी ऑन द वेरी राइट साइड इट इज़ अ बिजनेस यूनिट विच इज़ इंश्योर्ड बाय बी इंश्योरेंस कंपनी। ये एक ए कंपनी लिमिटेड है, एक बिजनेस यूनिट है जिसने अपने आप को, अपने रिस्क को इंश्योर करवा लिया। किससे? बी इंश्योरेंस कंपनी से। तो देखो बी इंश्योरेंस कंपनी क्या बन गई, इंश्योरर बन गई राइट। जो इंश्योरेंस करता है, जो रिस्क लेता है, उसे इंश्योरर कहते हैं, ये हमने कल समझा था। बट अब जो ये बी इंश्योरेंस कंपनी है उसे लगता है कि ए कंपनी लिमिटेड जो इंश्योर्ड पार्टी है, इसका रिस्क तो बहुत बड़ा है, मैं अकेले इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो वो क्या करता है, वो अब अपना इंश्योरेंस, जो इसका इंश्योरेंस किया हुआ है, किसके थ्रू करवा लेगा, एक अनदर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू करवा लेगा, जो इस एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड पर है सी इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो बी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर भी है और इंश्योर्ड भी है। इंश्योरर किसके लिए है, ए कंपनी लिमिटेड के लिए, बट इंश्योर्ड किससे करवा लिया उसने आपको, सी इंश्योरेंस कंपनी से राइट। एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक पर्सन है जिसने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू। किस कंपनी से करवाया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। क्योंकि 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया है पर्सन ने, तो इसे बहुत बड़ा लगता है, वो सोचता है इतना बड़ा डैमेज रिस्क मैं नहीं ले सकता, मुझसे पूरा नहीं होगा। तो वो जाती है सेकंड इंश्योरेंस कंपनी के पास, दैट इज़ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और उससे 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो अब तुमने देखा कि यहाँ पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी गई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास और वहाँ जाकर 3 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया। अब सोचो कि अगर कुछ टाइम बाद हाउस पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देखो जो इंश्योर्ड था पर्सन, जो पर्सन ने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, वो तो पूरे 5 लाख मांगेगा, है ना, क्योंकि इतने का हो चुका है लॉस। और अब न्यू इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी थी, वो 3 लाख रुपए किससे ले लेगी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगी, और उस तरह से अपना रिस्क क्या कर लेगी, रिड्यूस कर लेगी। सेकेंड टर्म इज़ डबल इंश्योरेंस। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन एक ही प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज पर करवा लेता है, इसे कहेंगे डबल इंश्योरेंस। जैसे एक पर्सन है जिसके पास कार है, उसने कार का इंश्योरेंस करवा लिया 2 अलग अलग कंपनी से, कंपनी ए एंड कंपनी बी से। तो इसके लिए रूल्स क्या है, अलग अलग फॉलो होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पे अलग रूल फॉलो होगा और जनरल जो इंश्योरेंस होता है उस पर अलग रूल फॉलो होगा। लाइफ इंश्योरेंस में तो आप जितने मर्जी बीमे करवाओ, जितने मर्जी पॉलिसीज खुलवाओ, सारा का सारा पैसा सारी कंपनी पूरा देगी। बट नॉट इन द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि वहाँ पर अगर लॉस होता है तो आपको उतना ही लॉस रिकवर होगा जितना आपका हुआ है, प्लस में सारी कंपनी जिनसे आपने इंश्योरेंस करवाया ना, वो मिलकर उतना लॉस रिकवर करने वाली है। और किस रेशो में, जिस रेशो में आपने उनसे इंश्योरेंस करवाया, ये हमने पढ़ा था ना, इन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, रिमेंबर। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस तो इंश्योरर से रिलेटेड होता है, क्यों, क्योंकि जो इंश्योरर है यानी कि जिसने इंश्योरेंस किया है वो अगेन इंश्योरेंस करवा लेता है ना दूसरी कंपनी से। बट डबल इंश्योरेंस इंश्योर्ड से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसमें इंश्योर्ड यानी जिसने इंश्योरेंस करवाया है, जिसने अपना रिस्क ट्रांसफ़र किया, वो खुद एक से ज़्यादा कंपनी में इंश्योरेंस करवा रहा है। देखो री इंश्योरेंस में तो सिर्फ एक ही बार एक ही फर्दर इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी खुद आगे एक ही बार ट्रांसफ़र कर सकती है रिस्क को। बट डबल इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड पार्टी है वो एक से ज़्यादा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कि एक से ज़्यादा के कंपनीज़ के थ्रू भी इंश्योरेंस करवा सकती है। द थर्ड रीज़न ऑफ डिफरेंस इज़ कि जो ओरिजिनल इंश्योरर है यानी कि जिसने सबसे पहले इंश्योरेंस किया था, वो आगे क्लेम नहीं कर सकता दूसरे इंश्योरर को कि जो लॉस हुए थे। हाँ, वो लॉस रिकवर तो करेगा, लेगा, बट क्लेम नहीं कर सकता। बट डबल इंश्योरेंस में जो है इंश्योर्ड पार्टी है वो क्लेम भी कर सकता है, वो क्लेम ही करता है।
बट वो क्लेम जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वी ऑल नो दैट, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। री इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क फर्दर ट्रांसफ़र कर देती है, बट डबल इंश्योरेंस जो है वो जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो भी तब अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है। हाँ, बट अगर लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो टोटल सम एश्योर्ड भी ज़्यादा होता है ना। होप यू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। अगर एक लाइन में इन दोनों टर्म्स के बीच डिफरेंस बताया जाए तो वो ये होगा कि इंश्योरेंस तो सेफ्टी प्रोवाइड करता है बट एश्योरेंस सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस सिर्फ आपको लॉस के लिए कंपनसेट करता है, बट एश्योरेंस अगर आपको लॉस नहीं भी होता तब भी आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस मीनिंग को सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा कि इंश्योरेंस तो होता है फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, बट एश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली थ्रू डिफरेंस चार्ट। फर्स्ट basis of difference is relation. It is related to fire, marine, theft, accident insurance, and assurance is related to life insurance. Second is payment of compensation. इंश्योरेंस में पेमेंट तभी पे की जाएगी अगर कोई इवेंट हैपन होता है, यानी अगर कुछ लॉस होता है, बट इन द केस ऑफ एश्योरेंस कंपनसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन्स और नॉट। ठीक है, मैच्योरिटी डेट को भी एक हैपनिंग ऑफ इवेंट समझा जाए फिर तो हम यही कहेंगे कि हैपनिंग ऑफ इवेंट पे होता है, बट यूजुअली कहा जाए तो कि चाहे इवेंट हो चाहे नहीं हो तब भी इसकी कंपनसेशन या इसकी पेमेंट की जाती है। थर्ड इज़ नेचर ऑफ रिस्क। को इंश्योरेंस उन चीज़ों का करवाया जाता है जिसका रिस्क अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता कि चोरी होगी नहीं, हमें नहीं पता कि फायर लगेगी या नहीं लगेगी, बट एश्योरेंस उस चीज़ का करवाया जाता है जो होना ही निश्चित है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, डेथ होना एक निश्चित है, सर्टेन है, बट कब होगी हाँ ये नहीं पता, ज़रूरी नहीं ना कि स्टॉक में फायर लगेगी ही लगेगी, राइट। फोर्थ इज़ कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन। इंश्योरेंस में तो जब लॉस हुआ तभी क्लेम कर दिया जाएगा कि मुझे जो लॉस हुआ कंपनसेट करो, और एश्योरेंस में अगर डेथ हो जाती है तब, या फिर जब मैच्योरिटी डेट आ जाती है, जो भी इन दोनों में से पहले होता है तब पेमेंट की जाती है, तब कंपनसेशन पे किया जाता है। आफ्टर रीडिंग सो मच अबाउट इंश्योरेंस, लेट्स रीड सम एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स protection against risk, against life, and in case of loss it get compensated. सेकेंड इज़ इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, बट ये सब इंश्योरेंस में नहीं होता, ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है, जहाँ आप पॉलिसी पे कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। देखो कई लोग मिलकर इंश्योरेंस करवाते हैं, बट ज़रूरी नहीं ना कि सभी को लॉस हो, तो 100 में से लेट्स से 100 पीपल ने अगर इंश्योरेंस करवाया उसमें से अगर 2-3 को भी लॉस होता है तो वो लॉस जो है 100 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जिससे किसी भी एक पर्सन पर लॉस का बर्डन नहीं पड़ता है। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ इंश्योरेंस। फोर्थ वन इज़ लोन फैसिलिटी। जो पर्सन इंश्योरेंस करवाते हैं वो अपने लोन को एक्सटेंड करवा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिसी, एंड यूजुअली ऐसे लोन बैड डेब्ट में कम ही कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अगर वो पे नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कम जो पॉलिसी की पेमेंट है, प्रीमियम है, वहाँ से मनी को रियलाइज़ करवा लेते हैं जो भी लोन देता है। फिफ्थ इज़ एनकरेजमेंट टू सेविंग। बुक में लिखा है कि क्योंकि हर टाइम पर प्रीमियम पे किया जाता है, अगर टाइमली पेमेंट नहीं होती है तो पेनल्टी भी लग सकती है या कैंसिल भी की जा सकती है पॉलिसी, तो इस तरह से हर पॉलिसी होल्डर टाइम पे पेमेंट करता है ताकि उनका मनी सेव हो सके। बट हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है तो बहुत स्मॉल प्रीमियम होते हैं, आफ्टर सम टाइम वो पूरा मनी पर्सन को रिटर्न मिल जाता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे सेविंग को एनकरेजमेंट मिलता है, राइट। सिक्स्थ इज़ हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा मिलता है प्रीमियम को, वो अल्टीमेटली लोन के रूप में दिया जाता है। लोन किसको दिया जाता है? बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज़ को ही यही पैसा लोन पे दिया जाता है। अब बिज़नेस में, इंडस्ट्री में अगर पैसा लगेगा, हमारी कंट्री में बढ़ेगा बिज़नेस, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी। सेवन्थ इज़ मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर ये इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं तो इसके साथ बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिनसे उन्हें भी जॉब मिलती है, राइट। एट्थ इज़ रिबेट इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। प्रीमियम के जो ये प्रीमियम पे किया जाता है इसको डिडक्शन करने के रूल्स हैं। आने वाली वीडियोस में हम जनरल इंश्योरेंस के टाइप्स की एंड लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, बट फ़िलहाल इन शॉर्ट हम बात करेंगे आज हेल्थ इंश्योरेंस की एंड
फिडेलिटी इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस में पर्सन की हेल्थ का इंश्योरेंस करवाया जाता है। अगर इन केस कोई इलनेस आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिस पर बहुत ह्यूज अमाउंट का खर्चा होता है या रिस्क बना रहता है, तो वहाँ पर कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपीज़ तक लिया जा सकता है और इसके अंडर कंसल्टेशन फ़ी ऑफ डॉक्टर, एक्सपेंस ऑन मेडिसिन, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस कवर होते हैं। और आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। नाउ इट्स टाइम टू रीड अबाउट फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी इंश्योरेंस कंपनी एंड एम्प्लॉयर के बीच होता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो एम्प्लॉयज़ को ऑन करता है, यानी कि बेसिकली हम कहे मालिक। यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी का इंश्योरेंस करवाने आता है। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ ने फ्रॉड कर दिया, डिसऑनेस्टी दिखाई, तो इस केस में एम्प्लॉयर इंश्योरेंस करवाता है ताकि उसे मनी रिकवर हो सके, कंपनसेट हो सके। ऐसे इंश्योरेंस यूजुअली वहाँ लिए जाते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पास कैश या गुड्स होते हैं कंपनी के, और अगर एम्प्लॉयज़ कुछ गलत करते हैं तो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन ले लेता है। कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है फिडेलिटी इंश्योरेंस के? फर्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। यूजुअली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जिसका भी इंश्योरेंस करवाया जाता है वो टेंजिबल होता है। चाहे लाइफ इंश्योरेंस करवाया जा रहा है तो जो पर्सन है जो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है वो खुद एक टेंजिबल है, उसकी फिजिकल आइडेंटिटी है। अगर हम किसी प्रॉपर्टी का करवाते हैं तो वो भी फिजिकल आइडेंटिटी होती है। बट फिडेलिटी इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस करवाया जा रहा है वो फेथ का करवाया जा रहा है, ट्रस्ट का करवाया जा रहा है, एंड विच कांट बी टच्ड, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटेंजिबल इंश्योरेंस। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एम्प्लॉयज़ की जो सर्विस कंडीशन है, जो उन्हें कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है, अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो इन कंडीशंस में चेंजेस नहीं कर सकता जब तक वो इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट नहीं कर लेता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।